सीएम सिटी में ऐसा हो रहा है, सीएम सिटी में ये हो रहा है, आम डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? उसकी लड़की या उसकी बहन मंडप में जाकर वापस आ जा। इस दुनिया में कोई चाहता है क्या? कोई बाप नहीं चाहेगा। मैं बता रहा हूँ, कितना भी गंदा बाप हो, कोई नहीं चाहेगा। भगवान किसी को बेटी न दे, और अगर दे तो किसी के साथ ऐसा न हो। ये शब्द उस पिता के जिसकी आंखों के सामने उसकी बेटी दुल्हन बनते बनते रह गई। ये शब्द है उस पिता के जो कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी महंगे रिजॉर्ट में कर रहा था, लेकिन फिर भी लगन के बाद दूल्हा फेरे लेने नहीं आया। दुल्हन समझ गई कि अपने माँ बाप को छोड़कर वो जिनके घर जा रही है वो लालची हैं और शादी के बाद शायद उसका जीना हराम कर देंगे, लिहाजा शादी टूट गई। पूरा मामला करनाल का है, जहां मंडप लगा था। मेहमान स्वादिष्ट व्यंजनों का जायका ले चुके थे, बस फेरे होने बाकी थे, मगर दूल्हे के भाई और बहनोई के लिए सोने की चेन नहीं आई थी। इसी बात पर विवाद पनपा और दूल्हे ने गले से सोने की चेन निकालकर फेंक दी। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। तो इनको ये था कि हमने इनको पहले बोला था जी हम ठीक ठाक शादी करेंगे, वो उस दौरान हम कुछ नहीं कर पाए। देखो बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, नहीं आप कई बार जरूर नहीं होता कि आप उस एट ए टाइम कर दो। तो वो लड़की के खाते में कुछ हमने भाई साहब सामान वगैरह सारा खरीद के रख रखा, और जब ये भी हमने बता दिया था कि ये भाई सामान भाई हमने कर लिया, तो इनकी ज़्यादा मतलब ये था, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। गाड़ी बाड़ी की इतनी बड़ी गाड़ी की हमारी हैसियत नहीं है, सीधी बात है, हमारी हैसियत नहीं है इतनी। कोई एक बात ये कह रहे हैं कि पहले गाड़ी के लिए इन्होंने खुद ने मना कर दिया था, जब बेटी ने भी अप्रिशिएट किया। आप छोटी गाड़ी के लिए बड़े मना कर दोगे, आप साइकिल के लिए मना कर दो, आप बोल दोगे कि मुझे हाय से भूसा दे दो, तो कहाँ से करोगे? सर जो ये गाड़ी की डिमांड, क्या फोन पे भी कोई रिकॉर्डिंग हुई है? नहीं सर, फोन पे थोड़े ये बातें हो रही थी। अच्छा, ये तो किस तरह ये बात सामने कैसे सर? ये सामने ही हुआ है कि लगन वगैरह लिया जा रहा था, और लगन वगैरह लेने के बाद में हमने जो इनके वो दिए, लड़के की चेन और अंगूठी दी, इसकी मदर की कुंडल दिए, और उसके बाद में एक्चुअली मैं डिस्टर्ब हूँ और ज़्यादा कोई ना, आप आराम मैंने पहले क्लियर कर दिया था, मैं कोई देश नहीं। ये तो कोई कुछ भी कहे, अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो कुछ कहें क्या कहें। भाई साहब, क्या कोई लड़की आपका लड़की नहीं है क्या? आपकी लड़की बहन तो होगी, क्या कोई ये चाहेगा कि उसकी लड़की या उसकी बहन मंडप में जाकर वापस आ जा? इस दुनिया में कोई चाहता है क्या? कोई बाप नहीं चाहेगा। मैं बता रहा हूँ, कितना भी गंदा बाप हो, कोई नहीं चाहेगा। अगर आप मेरी जगह खड़े हो, मैं तो दर्शकों से ये कहता हूँ कि इस तरह के जो ये है, इन लोगों के साथ किसी को भी संपर्क नहीं रखना चाहिए, अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा योगेंद्र कुमार है। क्या लगे तो आप? योगेंद्र कुमार तोमर है जी, मेरी बेटी है। कभी कोई गाड़ी का कोई जिक्र हुआ था? हाँ जी, हाँ पहले भी हुआ था जी, परंतु वो हम नहीं कर पाए। देखो अब मैं हमारे यहाँ मेरा गन्ने का भी पेमेंट नहीं हो रहा था, वहाँ पे मेरा गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा था, मैं कर भी नहीं पाया। देखो सीधी सी बात है, मैं पैसे भी मैं लेके आया था, किसी से ब्याज से मैंने पैसा लिया था। दरअसल पीएचडी कर रही बेटी की शादी पिता ने कृषि विभाग में तैनात एक वैज्ञानिक लड़के से तय की थी। शुरुआत में ही लड़की के पिता ने लड़के वालों को अच्छी शादी करने का वादा किया था। उसी के मुताबिक तैयारियां चल रही थी। लड़की वालों ने कार देने की बात भी कही थी, मगर शायद लड़के को महंगी कार चाहिए थी। उस समय तो उसने कार लेने से मना कर दिया, मगर अब लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़के वाले फॉर्च्यूनर कार और 20 लाख रुपए नकद मांग रहे हैं और इसके लिए फेरों में देरी कर रहे हैं। मामले की खबर जब पुलिस को दी गई तो लड़का फेरों के लिए तैयार तो हो गया, मगर लड़की ने खुद ही मना कर दिया। तुम तो ये कर दोगे, तुम तो मारपीट करोगे, ऐसा। मैं उनको समझाया कि ये तो मेरी जिम्मेवारी है, तो बोले नहीं। मैं बोला कि मैं तो नहीं करने वाला हूँ, तो बोले नहीं तुम्हारी माँ करेगी, तुम्हारी सिस्टर्स करेगी। तो मैं बोला कि मैं तो दूसरी जगह रहता हूँ ना, तो लड़की या तो वहाँ जाएगी या जहाँ पे वो है वहीं पे जाएगी, मेरे पेरेंट्स के पास नहीं रहेगी। वो बोले नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तो आएंगे कभी कभी घर में। तो मैं बोला उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो बोलता है कि ऐसे कैसे तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? तो उसी में फिर इसका तो कोई जिम्मेदारी मैं कैसे बताऊं? मैं बोल दिया भाई मेरी जिम्मेदारी है, अगर मेरी माँ मेरा पापा कुछ भी बोलेंगे तो मैं उसको लेके अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ चला जाऊँगा, वो मिलेगी नहीं पेरेंट्स से, तो हो गया। तो इन्होंने एलिगेशन लगाई है, एलिगेशन का मैं बताता एलिगेशन का मैं बताता हूँ। ये तो हो गया, ये पंगा था। तो उनको दिमाग में ये घुस गया कि ये लड़का हमारे ये परिवार हमारी लड़की को शादी होने के बाद तंग करेगा। तो उसके
पिता के उसके भाई के दिमाग में घुस गया, तो उन्होंने थोड़ा उसको। बेटी शादी के जोड़े में सजी हो और घर में सभी रिश्तेदार खड़े हो, ऐसे में शायद ही कोई पिता होगा जो इतना खर्च होने के बाद बेटी के हाथ पीले न करना चाहे। मगर हालात ही ऐसे बन गए कि लड़की वालों ने इतना सब होने के बाद शादी से इनकार कर दिया और मामला पुलिस के संज्ञान में चला गया। एक ही बेटी है, बेटा मेरे पास एक बेटा है जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट मेरी सबसे पहले ये है कि भगवान ये तो किसी को बेटी ना दे, और बेटी दे तो ऐसा ना हो। कितनी पढ़ी लिखी बेटी है? बेटी मेरी LLB LLM PhD का थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है। ये जो नहीं डिसीजन सर, हम लोग ये जो अजीम के साथ रिश्ता तय किया था, ये कितना पढ़ी लिखी है? ये भी साइंटिस्ट है लड़का साइंटिस्ट है जी। साइंटिस्ट होने के बाद भी इस तरीके का लोग ये 1.5-2 लाख रुपए सैलरी भाई हो। साहब, मानसिकता इसको कैसे चेंज करोगे आप? कैसा कर दोगे चेंज आप? लोग तो भाई साहब गरीबी में भी तो खुश हैं क्या? अमीर ही खुश हैं क्या? तो किसी की दौलत, किसी की जेब काट के, किसी का गला काट के ही खुश होगा क्या? आदमी नमक के खा के भी तो खुश नहीं हो सकता क्या? सुकून सबसे बड़ी चीज होती है। सबसे भाई साहब सुनो, मेरी सबसे मैं कह रहा हूँ दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के नीच के साथ कोई अपनी बेटी ना दे, जैसा मेरे साथ हो गया। मेरी बेटी जब लाल जोड़े मेरे घर आ रही है तो मैं, आप सोच जाओ, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे मानसिक संतुलन भी मेरा खराब हो गया। सर ये डिसीजन जो लिया गया शादी ना करके, परिवार का लिया गया, बेटी ने मना नहीं, किया? बेटी ने मना किया। मेरी बेटी, हम तो रिक्वेस्ट बेटी को भी करते रहे, बेटा इज्जत हमारी। बोली पापा, शायद उसको लगा मेरा भविष्य खतरे में है। फिर पापा जब ये आपके साथ इस तरह कर रहे थे, मेरे साथ क्या करेंगे? परिवार वालों ने बेटी को लाख समझाने की कोशिश की, मगर अब शायद उसके लिए इस परिवार को न पाना मुश्किल था। लिहाजा बेटी ने साफ तौर पर फेरे लेने से इनकार कर दिया और पुलिस में दहेज को लेकर शिकायत दे दी। यहाँ तक कि दूल्हा खुद दुल्हन को मनाने आया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अब पुलिस परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच में जुटी है। लैंड मिली है और पर्चा दर्ज करेंगे। उसके बाद जो तफ्तीश में सामने तथ्य आएंगे, तफ्तीश करेंगे। उसके क्या बाद मामला सामने क्या आया? रात को एक लड़की की शादी थी यहाँ जी। यूपी के हैं वो जी। आरिफपुर खेड़ी गांव है, यहाँ सेक्टर 12 में शादी थी, बैंकेट हॉल में, और जीन से बारात आई हुई थी। उनके आपस में कोई छोटी मोटी बात को लेकर अनबन हो गई, ये मैटर था। और कोई सर 20 लाख रुपए नकद और एक फॉर्च्यूनर की मांग की गई थी, बताया। ये तो अभी तफ्तीश में पता लगेगा आगे। शिकायत क्या दी गई है? शिकायत यही है भाई, उन्होंने फॉर्च्यूनर कार मांगी और 20 लाख रुपए, लेकिन तफ्तीश से पता लगेगा आगे जैसे तथ्य सामने आएंगे। तो शादी रोक दी गई है? शादी तो रात को ही रुकी हुई। कहाँ पर थी शादी? इस सेक्टर 12 में। सर FIR लॉन्च किया अभी इसमें? मॉडर्न मूवमेंट में शादी। तो क्या सरकारी नौकरी में है लड़का? ये नहीं पता लगा अभी लड़का सरकारी नौकर है क्या है। मैं तो कंप्लेंट आई है, देख रहे हैं, पर्चा दर्ज कर रहे हैं। लड़की ने भी PhD कर रखी है, ऐसी जानकारी? ये तो अभी मेरी मुलाकात मिली लड़की से, अभी आगे पता लगेगा PhD कर रही है क्या कर रही है। बता दें कि पीड़ित परिवार यूपी के गांव का रहने वाला है और बारात जींद से करनाल के एक बैंक्वेट हॉल में आई थी। पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है। देखना होगा कि जांच में कौन सही पाया जाता है और कौन गलत। मगर ये समाज का कड़वा सच है कि सरकारी नौकरी वाले बेटियों के घर वालों से दहेज के नाम पर बड़ी गाड़ी और लाखों रुपए की मांग करते हैं, जिसके चलते मजबूरन एक बाप को कर्ज लेकर शादी करनी पड़ती है। समाज की इस कुरीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। करनाल से KCRA पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।